तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पिछले वाले वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाएं और वहां से आप इन वीडियो को देख सकेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है 3.7 का वही है, कह रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं तो एक पंक्ति कम होती है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते हैं तो 2 पंक्तियां अधिक बनती हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है कि कक्षा में जो कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए इसमें कंडीशन आपका यही बन रहा है कि यहाँ पे जब 3 बच्चों को अधिक एक लाइन में खड़ा किया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि एक लाइन जो है कम हो जा रहा है, और जब हम 3 विद्यार्थियों को एक लाइन में और कम कर देते हैं तो उस समय जो है 2 लाइन यानी कि और बढ़ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो 4 में है यहाँ पे हम लिख देते हैं 4। इसमें क्या करेंगे तो सबसे पहले मानेंगे कि जो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है वह x है। माना कक्षा में कुल विद्यार्थी की संख्या बराबर x। तो जो हमारे विद्यार्थियों की संख्या हुई कितनी हुई है तो x। यहाँ पे कितने हो रहे हैं x। जब विद्यार्थी हो रहे हैं तो जो पंक्ति की संख्या हो रही है किसकी तो पंक्तियों की संख्या बराबर y। x विद्यार्थी हुए और पंक्तियों की संख्या y हुई। तो अब हम निकालेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या करेंगे हम तो लिखेंगे यहां पर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x अपान y। हमने क्या किया कि जो कुल विद्यार्थी हैं उसमें हम पंक्तियों से क्या किए हैं भाग किए हैं। तो हमें पता चलेगा कि प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे प्रश्नानुसार कह रहा है कि जब हम पंक्ति में 3 विद्यार्थियों को क्या करते हैं अधिक रखते हैं तो एक पंक्ति जो है क्या होती है कम हो जाती है। यहाँ पे जो प्रश्नानुसार बन रहा है प्रश्नानुसार, तो यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है तो x है। कितना है तो x है। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है आपको कि जब हम 3 विद्यार्थियों को एक पंक्ति में बढ़ाते हैं तो हमने निकाला क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या क्या है तो x अपान y। तो जब हम प्रत्येक पंक्ति में जो है 3 विद्यार्थियों को और बढ़ाते हैं, कितने तो 3 विद्यार्थियों को और बढ़ाते हैं तो जो हमारा पंक्ति है क्या है पंक्ति जो है एक कम हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा y-1। किसमें से घट रहा है तो पंक्ति में एक घट जाएगा। और यहाँ पे एक पंक्ति में जो है कितने विद्यार्थियों को बढ़ा रहे हैं तो 3 विद्यार्थियों को बढ़ा रहे हैं। और जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे तो वह जितने विद्यार्थी हैं उतने के ही बराबर होगा। कैसे होगा क्योंकि यहां से हम क्या निकालना है विद्यार्थियों की संख्या। जब हमारा विद्यार्थियों की संख्या एक पंक्ति में निकल जाएगा तो इस जो हमारे पंक्ति है इस पंक्ति से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे कुल जो छात्र होंगे वह x के ही बराबर होंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा xy अपान y और यहाँ पे हो जाएगा +3y। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -x अपान y और यहाँ पे हो जाएगा -3। तो समझ गए आप क्या हुआ यहाँ पे हमने निकाला है एक पंक्ति में छात्रों की संख्या और यह जो हमने निकाला क्या पंक्ति की संख्या। तो जब हम एक पंक्ति में छात्रों की संख्या से जब हम गुणा करें पंक्ति से संख्या से तो जो हमारे कक्षा में कुल विद्यार्थी उसी के बराबर
होगा। तो अब इसको हम और सॉल्व करते हैं। तो देखिए y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, x इजकल टू एक्स प्लस 3y माइनस, यह हो जाएगा x अपान वाई माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे जो x है क्या है, धनात्मक है, तो जब दूसरे पक्ष में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा ना। और यहाँ पे क्या -3, जब इसको हम इस साइड में ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। +3 इजकल टू 3y माइनस एक्स अपान वाई, यही होगा। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें 3y माइनस एक्स अपान वाई इजकल टू 3, तो देखिए हाँ यहाँ पे जो है हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 3y माइनस एक्स अपान वाई इजकल टू 3। तो इसी को हम मान ले रहे हैं समीकरण 1। क्या मानना है, समीकरण 1, क्योंकि यह और सॉल्व होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा कंडीशन यहाँ पे जो अप्लाई हो रहा है, अभी ये इसमें कह रहा है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में जो है विद्यार्थियों की संख्या जो है 3 कम कर दिया जाए, और जो यहाँ पे पंक्तियां कितनी बढ़ रही है, तो 2 पंक्तियां बढ़ जा रही हैं। तो किसके अनुसार, तो दूसरे प्रश्नानुसार क्या हो रहा है कि जो हमारे कुल छात्र हैं, x छात्र हैं, और यहाँ पे एक पंक्ति में जब हम छात्रों की संख्या निकालना है तो क्या हो रहा है, x अपान वाई माइनस 3। क्या कर रहे हैं हम, तो जो पंक्ति में इतने छात्र थे x अपान वाई, तो उसमें हम 3 घटा रहे, 3 और छात्रों को क्या कर रहे हैं, कम कर रहा है। और जो हमारे पंक्तियों की संख्या वो बढ़ रही है, तो कितना बढ़ रही है, तो 2 पंक्ति और जो है बढ़ जा रही है। तो क्या हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमने निकाला है एक पंक्ति में छात्रों की संख्या, और जो हमारे पंक्ति बढ़ी है तो यहाँ पे निकाले हैं पंक्तियों की संख्या। तो इनको जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल छात्रों के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको जो हम सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपान वाई माइनस 3y, और यहाँ पर हो जाएगा +2x अपान वाई माइनस 6, यही होगा हमारे पास। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा क्या, x इजकल टू एक्स माइनस 3y प्लस 2x अपान वाई माइनस 6। अब यहाँ पे प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यह माइनस में है तो इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 इजकल टू -3y प्लस 2x अपान वाई। अगर हम इसको सीधी तरह से लिखे तो क्या हो जाएगा, 2x अपान वाई माइनस 3y इजकल टू 6। अब यह और सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसको जो है हम मान लेना है समीकरण 2। क्या बनना है, समीकरण 2। अब देखें यदि समीकरण 1 और 2 में, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 3y, y को हमने क्या लिखा, पहले लिखा है, और उसके बाद से हमने लिखा -x अपान वाई। तो चलिए इस समीकरण में भी हम क्या करते हैं, -3y को पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -3y प्लस 2x अपान वाई इजकल टू 6। इसको जो है आप मान लीजिए समीकरण 2, ताकि जिससे आसानी होगी क्या, हमें गुणांकों को बराबर करने में। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा गुणांक क्या है, 3 है y का, और यहाँ पे भी y का जो गुणांक क्या है, -3 है, यानी कि 3 ही है। तो जब गुणांक बराबर हैं तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस एक्स अपान वाई इजकल टू 3, और यह है हमारा कितना, तो -3y, यहाँ पे हो जाएगा +2x अपान वाई इजकल टू 6, यही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक है और यहाँ पे धनात्मक है, तो यह आपस में कट जाएंगे, क्योंकि जोड़ने में तो चिन्ह परिवर्तन होता नहीं है। और यहाँ पे क्या है,
माइनस एक्स अपान वाई है और यहाँ पे क्या है प्लस 2x अपान वाई। तो जब धनात्मक में से ऋणात्मक को घटाएंगे तो क्या बचेगा x अपान वाई और यह आपस में जुटेगा तो क्या हो जाएगा 9। तो x अपान वाई की जगह हमें क्या मिला तो 9। तो देखिए यहाँ पे जो x अपान वाई क्या है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि यहाँ से जो हमें मिला है क्या कि एक पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी खड़े हो रहे हैं तो 9 विद्यार्थी जो है खड़े हो रहे हैं। जब हम x अपान वाई का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमें किसका मान मिलेगा, सिर्फ y का मान मिलेगा। तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण 1 में x अपान वाई का मान रखने पर, तो रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है 3y माइनस एक्स अपान वाई इजकल टू 3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y माइनस और x अपान वाई के जगह हम क्या रखेंगे तो 9 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इजकल टू 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3y इजकल टू 3 प्लस 9 इजकल टू 12। यही होगा। जब हम यहाँ से निकालेंगे क्या अब y का मान तो हो जाएगा y इजकल टू 12 अपान 3, तो y इजकल टू हमें मिल जाएगा 4। क्या मिला हमें y का जो वैल्यू तो 4। और आपको पता है कि हमने क्या मिला था पंक्तियों की संख्या, तो यह हमें क्या मिला है पंक्तियों की संख्या। अब हम निकालेंगे क्या कि जो हमारे कुल छात्रों की जो संख्या वह क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो कुल तो यहां से जो हमें वैल्यू मिल गया है तो किसका किसका मिला है तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जो है 9 है और जो पंक्तियों की जो संख्या और कितने हो रही है तो 4 हो रहा है, यानी कि 9 विद्यार्थी जो है एक पंक्ति में खड़े हो रहे हैं। तो इससे जो है हमें छात्रों की संख्या निकालना है तो क्या होगा तो 9 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी, क्योंकि हमने वही फार्मूला तो यहाँ पे निकाला था। यहाँ पे क्या लिखा था हमने कि एक पंक्ति में छात्रों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या, तो वहीं से हम यहाँ रखेंगे तो 9 गुणे 4 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि कुल छात्रों की संख्या। तो अगर यहाँ से हम निकालना चाहें तो लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर पंक्ति गुणे पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या। किसका था तो छात्रों की संख्या। तो हमारा जो पंक्ति मिला है कितना मिला है तो पंक्ति मिला है हमें 4, यानी कि 4 इंटू प्रत्येक पंक्ति में खड़े छात्रों की संख्या कितना है तो 9। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36। तो जो हमारे कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या जो मिली हमें कितना मिला तो 36, यानी कि इस कक्षा में जो है टोटल कितने विद्यार्थी हैं तो 36 विद्यार्थी हैं और पंक्ति कितना है तो 4 पंक्ति है और एक पंक्ति में जो है छात्रों की संख्या वो कितना है तो 9 है। आप यहाँ पे नीचे ज़रूर लिख लीजिएगा, यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम था तो इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आप नीचे ज़रूर लिखें। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।